क्या आवारा आक्रामक कुत्तों का हक इंसानों की सुरक्षा से ज्यादा है? क्या पशुओं से दया के नाम पर आवारा कुत्तों को काटने का हक दिया जा रहा है? क्या सड़कों को आवारा कुत्तों के आतंक से आजाद करवाना आवारा कुत्तों की आजादी का हनन है? क्या छोटे छोटे बच्चों पर अटैक करने वाले कुत्ते मन के सच्चे होते हैं? आज सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के फेवर में ऐसी ऐसी दलीलें दी गई हैं जिन्हें सुनकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया। इसी को बताती हुई अब हमारी जनहित स्पेशल देखिए। सजे संवरे सभ्य शालीन क्यूट फैशन करते रैंप पर चलते ये हैं विदेशी कुत्ते जिनकी अदाएं देखकर ही प्यार हो जाए। अक्खर हमलावर क्रूर बर्बर सड़कों पर शिकार करते ये हैं हमारे देश के आवारा कुत्ते जिनकी हरकतें देखकर ही खून खौल जाए। इन आवारा बदमाश आदमखोर कुत्तों का आखिर किया क्या जाए, इसी सवाल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने आवारा कुत्तों के फेवर में इतनी जबरदस्त दलीलें दी कि आवारा कुत्ते भी उनके फैन हो गए होंगे। कपिल सिब्बल ने कहा, अगर हम कुत्तों की जगह पर जाएंगे तो वो काटेंगे ही, कुत्तों को सड़कों से हटाने का काम नहीं चलेगा। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि आवारा कुत्तों को उनके मौजूदा इलाके से हटाकर कहीं और शिफ्ट करना बहुत बहुत अमानवीय है। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि आप तिहाड़ जेल में दिए जाने वाले खाने को देखें, सोचिए शेल्टर होम में कुत्तों को कैसा खाना देंगे। कुत्तों के हक में कपिल सिब्बल ने एग्जाम्पल दिया कि एक टाइगर अगर किसी पर हमला करे तो सभी टाइगर्स को पिंजरे में नहीं डाला जा सकता। कटखने आवारा कुत्तों के मानवाधिकारों पर कपिल सिब्बल की दलीलें इतनी भावुक कर देने वाली थी कि अगर कुत्तों में भावनाएं होती तो उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते। ये बेसिकली फेलियर जो है एडमिनिस्ट्रेशन का है ऑल ओवर इंडिया में। अगर 20 साल से एबीसी रूल चल रहे हैं तो उसके हिसाब से अभी भी इतने डॉग्स कैसे हो गए जी? अगर इतने सालों से रेबीज़ की वैक्सीन प्रॉपर लगाई जाए, स्टरलाइजेशन की जाए तो नौबत आए ना जी। इसकी जो होना चाहिए सबसे ज़्यादा स्टरलाइजेशन होना चाहिए, रेबीज़ की वैक्सीन लगनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े बड़े अस्पतालों में बड़े बड़े शहरों में रेबीज़ के इंजेक्शन नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में आप बताइए कि कैसे लोगों की जान की सुरक्षा होगी। और उसका सबसे श्रेष्ठ तरीका ये है कि सड़कों पर स्ट्रीट डॉग नहीं होना चाहिए। डॉग लवर्स आवारा कुत्तों के हकों को लेकर एकदम जीरो टॉलरेंस वाले मोड में हैं। कुत्ते बोल नहीं सकते, अपने हक की आवाज भी नहीं उठा सकते, इसलिए आवारा कुत्तों के हक की लड़ाई को डॉग लवर्स ने अपनी लड़ाई बना लिया है। हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा है। डॉग लवर्स को आखिर आवारा कुत्तों को कौन सा हक दिलवाना है? सड़कों पर खौफ फैलाने का हक, बच्चे बुजुर्गों पर हमला कर देने का हक, लोगों को नोच खाने का हक, गिरोह बनाकर अटैक करके इंसानों को मार डालने का हक। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। डॉग लवर्स को देखकर इसका अंदाजा भी हो जाता है। जिस तरह एक इंसान को अपने प्रिय इंसान की बुराइयां नहीं दिखती, वैसा ही प्रेम आवारा कुत्तों के प्रति डॉग लवर्स का है एकदम शुद्ध समर्पित। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम न्यूट्रल होकर टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, रेबीज से मौतें हो रही हैं, सड़क दुर्घटनाओं में भी कुत्ते कारण बन रहे हैं,
कुत्ते का दिमाग पढ़ा नहीं जा सकता कि वो कब काटने के मूड में है। कोर्ट ने व्यंग किया कि अब बस एक ही चीज बाकी रह गई है, कुत्तों की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। अदालत का काम होता है दोनों पक्षों का पूरा ख्याल रखना, दोनों पक्षों के नजरिए को तरजीह देना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हक में भी कई बड़ी बातें कही। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉग लवर्स और एनजीओ जाएं और डॉग शेल्टर्स में खाना खिलाएं, जिस पर कपिल सिब्बल ने ऐतराज जताया और कहा क्या 1.5 करोड़ कुत्तों को डॉग लवर्स खाना खिलाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों नहीं, अगर वो इतने ही कंसर्न हैं तो उन्हें खिलाना चाहिए। इस पर सिब्बल थोड़ा चिढ़ गए, बोले कि लॉर्डशिप, अगर आपके पास सारे समाधान हैं तो मैं बहस क्यों करूं? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने तो आपको इसके लिए फोर्स नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स को आईना ही दिखा दिया। डॉग लवर्स दलील देते हैं कि आवारा कुत्तों को सड़कों से उठाकर शेल्टर होम में डालना बहुत गलत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स से पूछा, अदालत परिसरों, स्कूलों में कुत्तों की क्या जरूरत है? तो कपिल सिब्बल ने पूछा, क्या आप नियमों का पालन किए बिना इन सभी कुत्तों को शेल्टर होम में डाल देंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर नियमों के मुताबिक कुत्तों को वापस उसी इलाके में छोड़ना होगा तो फिर संस्थान कुत्तों से मुक्त कैसे होंगे? सवाल तो जायज है, लेकिन डॉग लवर्स इस बात को लेकर एकदम क्लियर है कि उन्हें आवारा कुत्तों के हक की आवाज बनना है, लेकिन उन्हीं कुत्तों की जिम्मेदारी भी नहीं लेनी है। बुरे नहीं होते, हर किसी को नहीं काटते ये, किसी किसी को काटते, जो इनको हार्म पहुंचाता है उनको ही काटते। जो बोल रहा है ना हमको कि अपने घर में कुत्तों को रख लो, हम रख लेंगे, आप हमें जगह प्रोवाइड कर दो, अच्छी जगह प्रोवाइड कर दो, खाने पीने के लिए प्रोवाइड कर दो, हम रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। एक खिलाने वाला है तो उसके पीछे 100 लोग उसको भगाने वाले हैं। घर पे हम किस किस एनिमल को ले जाए, कुत्ते को ले जाए, बिल्ली को ले जाए, सांप को ले जाए, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं उनको हम घर पे नहीं रख सकते हैं। इस दृष्टि पे जितना मेरा अधिकार है उतना सारे जानवरों का भी अधिकार है। आवारा कुत्तों का ठेकेदार बनना फायदे का सौदा हो सकता है, लेकिन आवारा कुत्तों की परवरिश का ठेका उठाना बहुत महंगा सौदा होता है, क्योंकि भारत में इतने आवारा कुत्ते हैं कि वो मिलकर एक अलग देश बना सकते हैं। भारत में आवारा कुत्तों की पॉपुलेशन 5 करोड़ 25 लाख है, यानी हर 1000 इंसानों पर लगभग 34 आवारा कुत्ते हैं, जबकि भारत में हर 1000 इंसानों पर सिर्फ 1 डॉक्टर है और 1000 लोगों पर सिर्फ 1.5 पुलिसकर्मी। आप सोचिए, 5 करोड़ आवारा कुत्तों को मैनेज करना, उनका पेट भरना कितना मुश्किल काम है। आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आवारा कुत्तों के पालन पोषण में आने वाले खर्च का एस्टीमेट भी पेश किया गया। हैदराबाद की नलसार यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक आवारा कुत्तों को रखने के लिए कम से कम 77,347 शेल्टर होम्स की जरूरत पड़ेगी। शेल्टर होम में हर दिन एक कुत्ते को खाना खिलाने में कम से कम 40 रुपए का खर्च आएगा। 1 करोड़ 54 लाख कुत्तों को खिलाने का सालाना खर्च 61 करोड़ 81 लाख रुपए होगा। जाहिर है, आवारा कुत्तों से सहानुभूति रखना बहुत आसान है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी उठाना बेहद मुश्किल। इंडिया एक कंट्री है जहाँ 140 करोड़ की आबादी में, जहाँ पर बच्चों को बेसिक मिड डे मील में प्रॉब्लम आती है, स्कूल्स में टॉयलेट नहीं है, वहाँ करोड़ों रुपए शेल्टर में खर्च के कोई फायदा तो नहीं है, जबकि 1000 रुपए में स्टेरिलाइजेशन हो जाती है। अगर स्टेरिलाइजेशन ढंग से की जाए, एबीसी रूल्स को फॉलो किया जाए, तो ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। जब हमारे देश का सिस्टम बेघर, बेसहारा लोगों का बोझ नहीं उठा पा रहा है, तो आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखने का बीड़ा कैसे ही उठा पाएगा। लेकिन इन बेघर लोगों से तो आवारा कुत्तों की किस्मत अच्छी है, कम से कम उनके हक की आवाज तो उठाई जा रही है।
सर गली का आदमी अगर कुत्ते की रखवाली कर रहा है तो कुत्ता भी गली की रखवाली कर रहा है। वो खतरा नहीं है किसी के लिए। अगर आप ऐसे कहते हैं तो हम बंदरों को भी घर पे ले जाएं, हम चिड़ियों को भी घर पे ले जाएं। कुत्ते गली में रहने के लिए बने, बंदर जंगल में रहने के लिए बने, तो वो अपनी जगह पे रहेंगे ना सर, उसको हम घर पे कैसे रख सकते हैं? बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब उनको डॉग्स पसंद नहीं होते हैं, तो वो लोग मतलब उनको मारते भी हैं। उनको ना मारें और जितना हो सके तो उनकी सेवा करें या फिर उनको फीड कराएं खाने पीने का। शुक्र है सुप्रीम कोर्ट को आवारा कुत्तों से इंसानों की जान के खतरे की भी फिक्र है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि सभी सार्वजनिक संस्थानों के परिसर से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाया जाए। हटाए गए कुत्तों को शेल्टर या कंपाउंड में रखा जाए। कुत्तों को वापस उसी जगह ना छोड़ा जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया है। हर वार्ड में आवारा कुत्तों के लिए निर्धारित फीडिंग जोन बनाए जाए। कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण का सख्ती से पालन हो। आज नहीं खोलेंगे बेजुबानों के लिए। इस फैसले से डॉग लवर्स के आंसू निकल गए थे, मानो सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की मास किलिंग का ऑर्डर पास कर दिया हो। सारी इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रेलवे स्टेशंस, ट्रांसपोर्ट, बस ट्रांसपोर्ट, बस स्टैंड्स वगैरह सब से डॉग्स को उठाया जाएगा और इनको रिलोकेट किया जाएगा और वापस वहाँ पे नहीं आया जाएगा। नोडल ऑफिसर एक अपॉइंट किया जाएगा जो ये इंश्योर करेंगे कि ये वापस इन इंस्टीट्यूशंस में ना आ सकें। इतना हार्श ऑर्डर आज पास हुआ है, बट आई स्टिल हैव होप, आई स्टिल बिलीव इन द डिवाइन जस्टिस कि जो बेज़ुबान जानवर है उसके साथ इतनी नाइंसाफी, उनको तो पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। मतलब इतना दुख, आवारा कुत्तों से बिछड़ने की इतनी पीड़ा, लेकिन डॉग लवर्स की ये पीड़ा तब कहां चली जाती है जब कोई इंसान इन आवारा कुत्तों का शिकार बनता है। दिल्ली में 6 साल के बच्चे पर कुत्ते ने अटैक कर दिया, बच्चे का कान काट लिया। केरल में 3 आवारा कुत्तों ने 9 साल की बच्ची पर अटैक कर दिया। इंदौर में कॉलेज स्टूडेंट को सड़क पर 4 कुत्तों ने घेर लिया, उसको घायल कर दिया। कहीं आवारा कुत्ते बुजुर्गों पर हमला कर रहे हैं, कहीं गैंग बनाकर सड़कों पर लोगों को नोच नोच कर मार रहे हैं। कुत्ते ने हमारी गाड़ी देखी और पीछे लगा। पीछे लग के हमने हमारा पैर यूँ लटका रखा था और फिर उसके बाद कुत्ते ने हमारे काट लिया। फिर हम गए SMS हॉस्पिटल, वहाँ पे हमारे 7 इंजेक्शन लगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा बहुत खौफ बैठ जाता है ना, वो बैठ गया। दौड़ा के काटा है, एकदम गिरा दिया, दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते आए और 3 कुत्ते एकदम से एकदम हमारे पास से नोचने लगे, कोई इधर कोई इधर, चिल्लाने लगे बहुत तेज से, बचाओ बचाओ बचाओ। मैं अपने घर से कूड़ा डालने जा रहा था जी, जिसमें कि जैसे मैं कूड़ा डाल के पीछे हटा, जो कुत्ते आवारा फिरते रहते हैं, उन्होंने मेरे पे हमला एकदम करा जी, और हमला कर मेरे पैरों पे काट लिया जी। अच्छा, इनकी कोई वैक्सीन वगैरह तो होती नहीं है जी जी, और जिसका जो कि मुझे खुद जाकर फिर डॉक्टर से वैक्सीन वगैरह कराना पड़ा, इंजेक्शन वगैरह लगाना पड़ा। साल 2024 में भारत में 37,17,000 लोगों को कुत्तों ने काटा, यानी हर दिन औसतन 10,000 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काट लिया। यानी हर घंटे औसतन 416 लोग आवारा कुत्तों के शिकार बन जाते हैं। यानी हर मिनट औसतन 7 इंसानों को कुत्ते काटते हैं। और WHO के मुताबिक भारत में रेबीज से हर साल 18,000 से 20,000 मौतें होती हैं। क्या ऐसे कुत्तों से सहानुभूति जायज है? क्या आवारा कुत्तों को आजादी के नाम पर
इंसानों को काटने का लाइसेंस दे देना चाहिए? क्या इन आवारा कुत्तों का कोई इलाज नहीं होना चाहिए? इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट भी उन लोगों से पूछ रहा है जो आवारा कुत्तों के हक में मोर्चा खोले हुए हैं। जो डॉग्स स्ट्रीट्स पे रहते हैं उनको रीलोकेट करना उठा के और उनको वापस नहीं आने देना है, उधर ही रखना है। मेरे ख्याल से रीलोकेशन जो है वो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि शेल्टर्स कहाँ पर हैं, क्या साइज़ के हैं, कितने डॉग्स रखे जाएंगे, कौन मॉनिटर करेगा, क्या उनको खाना कौन देगा, फंड्स कहाँ से आएंगे। वो अगर ऐसा करेंगे तो उससे तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ने वाली है। बीमारियाँ, इन्फेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं चीज़ें, और बहुत क्रूरता वाला हो जाएगा, क्योंकि वो डॉग्स वैसे नहीं रह पाएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।